हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा और आज हम पढ़ेंगे 12.2 एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, 12.1 में ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड करने के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और 12.2 में हमको कोई क्वाड्रिलेटरल्स गिवन होगा। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम सबके एरिया के बारे में रीड करेंगे। तो 12.1 में ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में जो हमने पढ़ा है उसी कंसेप्ट से 12.2 को सोल्व करना है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको एक पार्क दे रखा है जो कि क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है। बाकी की चारों साइड AB 9, BC 12, CD 5 और AD 8 मीटर गिवन है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप, जब हमको क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो 90 डिग्री, ये होता है टाइप 1 का कंसेप्ट। टाइप 2, जब हमको क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड गिवन हो और डायगोनल गिवन हो, तो ये होता है दूसरा कंसेप्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आए तो हमको पहचानना है कि क्वेश्चन टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। टाइप 1 में चारों साइड्स और एक एंगल गिवन होता है 90 डिग्री, और टाइप 2 में हमको चारों साइड्स और डायगोनल की वैल्यू गिवन होती है। तो हम आज इन दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के बारे में बात करते हैं, जब हमको ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो 90 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड होगा। ओके, तो अब हम जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा है उसके अंदर AB 9 था, BC 12 है, CD 5 है और AD 8 मीटर दे रखा है और डायगोनल BD 13 मीटर गिवन है। और एंगल C 90 डिग्री गिवन है। हमको अभी डायगोनल की वैल्यू गिवन नहीं है। हमको चारों साइड गिवन है AB, BC, CD, DA और एंगल C 90 डिग्री। क्लियर है। अब हमको पता है, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि जो भी एंगल 90 डिग्री गिवन होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। जो भी किसी भी ट्रायंगल में जो हमको एंगल गिवन होता है 90 डिग्री का, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, जो कि ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पर ट्रायंगल BCD के अंदर हमको एंगल C 90 डिग्री गिवन है। तो हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू 12 है। ये हो गया हमारा बेस, जिसकी वैल्यू हमें 5 मीटर गिवन है। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर, बेस की वैल्यू 5, होल स्क्वायर एज इट इज। हाइपोटेनस जिसकी वैल्यू BD है, BD हमने यहाँ पर एज इट इज पुट कर दिया। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, BD का स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों को ऐड करा तो 169 हुआ, BD का स्क्वायर एज इट इज। स्क्वायर जब कभी भी ट्रांसपोज होता है तो वो रूट बना देता है। तो स्क्वायर ट्रांसपोज हुआ तो उधर जाके रूट बन गया। अंडर रूट 169 की वैल्यू होती है 13। तो हमारे पास BD की वैल्यू आ गई 13 मीटर। तो हमको BD फाइंड हो गया 13 मीटर। क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, दो टाइप से आ सकता है। जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो टाइप 1 है, जहाँ पर चारों साइड और एक एंगल गिवन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले
जो एंगल गिवन होता है उसके जस्ट सामने वाली डायगोनल को फाइंड किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम डायगोनल तक तो पहुंच चुके हैं। अब ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, ये जो मैं जिसको शेड कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल की तीनों साइड हमको गिवन है 8, 9 और 13, 8, 9 और 13, और यहाँ पर एंगल अननोन है। तो अननोन एंगल का मतलब स्केलेन ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल का मतलब हीरोन्स फार्मूला। तो ए बी डी के अंदर मैं हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर जो ए बी सी की तीनों वैल्यूज हमको गिवन है 9, 13 और 8, इन तीनों का सम होता है 30। 30 में 2 का डिवाइड करा तो 15। ट्राइंगल का एरिया होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 15 यहाँ पर पुट कर दी। एस में से ए को माइनस करा, मतलब 15 में से 9, एस में से बी को 15 में से 13, एस में से सी को 15 में से 8। तो 15 को प्राइम फैक्टर करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 × 5। 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 15 में से 13 गए तो 2 बचे, 15 में से 8 गए तो 7 सब्ट्रैक्ट लिखा। तो यहाँ पर जितने भी नंबर है उनका प्राइम फैक्टर करके लिख दिया गया है। अब मैं देखूंगा कि कितने पेयर यहाँ पर बन पा रहे हैं। एक पेयर तो 3 का बन पा रहा है और एक पेयर 2 का बन पा रहा है। तो 3 की और 5 की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, रूट से बाहर निकाल लेता हूँ 2 को और 3 को, और जो सिंगल टर्म है 5 और 7 उसको रूट के अंदर एज इट इज़ रख दिया। तो 2, 3 जा तो होते हैं 6 और 5, 7 जा होते हैं 35, जो कि रूट के अंदर है। ये हुआ आपका ट्राइंगल ए बी डी का एरिया। अब यहाँ पर आपको दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है बी सी डी। बी सी डी एक राइट ट्राइंगल है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, राइट ट्राइंगल में कभी भी हीरोन्स फार्मूला मत लगाइएगा। राइट ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बी सी डी का एरिया मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूंगा, या फिर आप चाहो तो हीरोन्स फार्मूला से भी उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो हमने बी सी डी का एरिया यहाँ पर सोचा कि हीरोन्स फार्मूले से फाइंड किया जाए। चाहते तो आप इसको राइट ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो। राइट ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उससे 3 लाइन में होगा, और हीरोन्स फार्मूले से ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लेकिन आपकी जो इच्छा हो, या तो फिर आप राइट ट्राइंगल से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो, तो भी वो 30 आएगा, और हीरोन्स फार्मूले से भी 30 आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एस ए प्लस बी प्लस सी होता है। ट्राइंगल बी सी डी के तीनों साइड्स हमको पता है, और 30 में 2 का डिवाइड करा 15। तो ऐसे ही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया गया है, सबके प्राइम फैक्टर कर दिए गए हैं, जो पेयर है उसको बाहर निकाल दिया गया है, और 6, 5 या 30 आ चुका है। ये होता है आपका हीरोन्स फार्मूले से। अगर आप चाहते कि हम बी सी डी का एरिया सिंपल तरीके से निकालें, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी आप इसका एरिया निकाल सकते थे। बेस डायग्राम में 5 दे रखा है और परपेंडिकुलर 12 दे रखा है। तो 2 से 12 को सब्ट्रैक्ट करा 6, 6, 5 जा होता है 30। तो यहाँ पर आप चाहते तो हीरोन्स फार्मूले से भी आ जाता 30, आप चाहते तो राइट ट्राइंगल के एरिया से भी आ जाता 30। तो आपकी जो इच्छा हो उन दोनों में से एक को उतारिएगा आप। ओके, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड हो गए हैं। अब हम बात करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड होने के बाद अब हम बात करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो 2 ट्राइंगल से मिलकर बना था, एक ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल बी सी डी। तो दोनों के ही एरिया को हम जब ऐड कर देंगे तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी डी का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो पहला ट्राइंगल था ए बी डी जिसका एरिया 6√35 आया था, और दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी जिसका एरिया 30 आया था। तो 6 की जगह 6 √35 की वैल्यू हमने फाइंड करी जो कि 5.9 होती है, और 30 एज इट इज़। 6 को 5.9 से मल्टीप्लाई करा तो 35.4 आया।
35.4 को 30 से ऐड करा तो 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में आप इसके आंसर को लिखोगे। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया है 65.4 मीटर स्क्वायर। क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको दो ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड करके उन ट्राइंगल्स को ऐड करके क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करोगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है कि जब हमको चार साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। टाइप 1 का मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, टाइप 2 थोड़ा इजी पड़ जाता है। टाइप 2 के अंदर आपको ट्राइंगल की चारों साइड्स गिवन होती है और डायगोनल की वैल्यू गिवन होती है। यहाँ पर आपको राइट ट्राइंगल गिवन नहीं होता है, तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंसेप्ट बहुत ईजी है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में रीड करेंगे। जैसा कि हमको दे रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और डायगोनल AC 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करके बताइए। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 में मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड गिवन होगी और एक डायगोनल गिवन होगी। ये टाइप 1 नहीं है, ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 पे फोकस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। वही दो ट्राइंगल्स आपने सेलेक्ट करे, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ADC। ABC का एरिया हीरोन फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और ADC का एरिया भी हीरोन फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और दोनों के एरिया को फाइंड करके ऐड कर देंगे, तो इससे हमारे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्राइंगल ABC में तीनों एंगल अननोन है, तो अननोन एंगल में स्केलेन ट्राइंगल होता है और स्केलेन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हम जानते हैं। अब ट्राइंगल ABC के अंदर आपको तीनों साइड गिवन है A3, B4 और C5। तो ABC की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से हमने S फाइंड कर लिया। S की वैल्यू आ गई 6। क्वाड्रिलेटरल का एरिया ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू पुट करी 6, S में से A को माइनस करा 3, S में से B को माइनस करा 2, S में से C को माइनस करा 1। 6 के प्राइम फैक्टर करे 2 इंटू 3, 3 को 3 लिखा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखा। अब पेयर बनाया, 2 का पेयर एक बना और 3 का भी एक पेयर बना, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जैसा कि मैं दूसरा ट्राइंगल देख पा रहा हूँ ADC के अंदर भी तीन साइड्स गिवन है 4 5 5। तो यहाँ पर ADC के अंदर देखिए ट्राइंगल के अंदर तीन साइड गिवन है 5 4 5। तो मैं S निकाल लूँगा, A प्लस B प्लस C बाई 2, 14/2 जो कि 7 सेंटीमीटर आ रहा है। ट्राइंगल का एरिया मुझे पता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी गई है। तो यहाँ पर देखा एक पेयर 2 का बन रहा है जो कि बाहर निकल गया। 7 और 3 का कोई पेयर नहीं है, तो उसको हमने रूट के अंदर ही रहने दिया। 2 एज इट इज़, रूट भी एज इट इज़। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21, 2 की जगह 2। अंडर रूट 21 की वैल्यू हमने फाइंड करी जो कि 4.6 होती है। 4.2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 9.2 हुआ, जो कि हम अप्रॉक्स में लिखेंगे रूट की वैल्यू को हमेशा। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको जो दो ट्राइंगल है उन दोनों के एरिया को फाइंड करके ऐड करना पड़ेगा। तो ABC का एरिया हम इक्वेशन 1 में 6 फाइंड कर चुके हैं और ADC का एरिया इक्वेशन 2 में 9.2 को फाइंड कर चुके हैं। दोनों के एरिया को ऐड करके 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है वो आपके पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड हुआ है। तो बेटा इस साल ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पेपर में आया था, तो आप
क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करने का ये कंसेप्ट ज़रूर करिएगा घर पे। नोट बनाइएगा, एक बार टाइप 1 लिखिएगा जिसमें नोट में लिखिएगा चारों साइड्स और एक एंगल 90 डिग्री हमको गिवन होता है, वो टाइप 1 होता है। और टाइप 1 में सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला से डायगोनल का पता लगाया जाता है। टाइप 2 जिसके अंदर हमको चारों साइड और डायगोनल की वैल्यू गिवन होती है, और टाइप 2 के अंदर हमको हीरोन्स पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ती है। तो बेटा इसको अच्छे से सोल्व करिएगा, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके आप मेरे से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।